गुरुग्राम में रेहड़ी पटरी वालों के साथ ही अन्य कई प्रकार के मजदूर और हमारे कुछ इस तरह के साथी होते हैं जो कि किसी न किसी रूप में रोजगार पाने गुरुग्राम आते हैं। लेकिन कोरोना के बाद में ऐसे लोगों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, क्योंकि ऐसे लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पर रहे गुरुग्राम के अंदर, और उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट हो गया था। ऐसे में गुरु द्रोण रेहड़ी पटरी वालों ने और साथ ही निदान संस्था के साथ मिलकर के गुरुग्राम के अंदर ऐसे लोगों को आज फिर से खाने पीने की किट जो है वो उपलब्ध कराई गई। सरोहा, जो कि राजेंद्र सरोहा जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से 1500 के लगभग जो इस तरह के मजदूर थे, हमने उनसे बात की और जानना चाहा उनका दुख कि किस तरह की तकलीफ से वो गुजर रहे हैं इस समय। उनको परिवार में खाने की जो पीड़ा है वो सुन कर के हमने उन्हें ये जो खाने पीने के सामान की किट है वह उपलब्ध करवाई है। इस तरह 1500 परिवारों का जो है यहाँ पर इस तरह की किट को जो है उपलब्ध करवा गया। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सरोहा जी से, जो कि खुद इस विषय में बताएंगे कि किस तरह से यहाँ उन्होंने इस तरह का कार्य किया है और किस तरह से इन लोगों के लिए वह मसीहा के रूप में गुरुग्राम के अंदर इस तरह के बेरोजगार परिवारों के लिए मसीहा बनकर के घूमते हैं पूरे गुरुग्राम के अंदर। किसी संस्था की तरफ से यदि कोई मदद नहीं भी मिलती है तो भी वह अपनी तरफ से लोगों के साथ मिलकर के लोगों का भला करने में पीछे नहीं रहते हैं। गुरुग्राम को ऐसे समाज सेवियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज समाज सेवा के नाम पर गुरुग्राम ही नहीं पूरे देश के अंदर ढोंग ज़्यादा होता है, समाज सेवा कम होती है। हम ऐसे ढोंगी समाज सेवियों को आपके सामने भी लाएंगे, लेकिन उससे पहले जो रियल में समाज सेवी है हम उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। राजेंद्र सरोहा जी, जो वास्तव में ऐसे लोगों के लिए समाज सेवी हैं, मसीहा हैं, भगवान हैं और ना जाने और क्या क्या वह नाम इनको देते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। यह खबर हमारे साथ देखते रहिएगा, बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जी। क्या ये कार्यक्रम है जिसके द्वारा आप इन असमर्थ लोगों की मदद कर रहे हैं? कृपया थोड़ा सा बताएं। ये असल में मदद इस रूप में है कि जो रेहड़ी वाला है जी, जो गरीब है और सबसे निचले पायदान से जब उसको कोई विकल्प नज़र नहीं आता जी, तो वो अपने शरीर से, अपनी दिमाग से, अपनी मेहनत से, थोड़ी पूंजी से अपना काम शुरू करता है। उसको काम करते हुए कई बार बड़ी तकलीफ़ रहती है, उसका सामान उठा ले जाते हैं नगर निगम वाले, कोई उसको आकर के मकान वाला, दुकान वाला तंग करने लगता है। तो उस तरह के जो लोग हैं, कोविड के बाद ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि उनके पास पीछे काम था नहीं और जमा पूंजी थी नहीं। अब वो काम पर लौट रहे थे, तो काम पर लौटते हुए हमारी संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा संगठन है नासवी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया जी, वो गुड़गांव के जो वेंडर्स हैं, गुड़गांव में द्रोण रेहड़ी पटरी फेरी कमेटी हमारा संगठन है। तो हम लोगों ने चिन्हित किया कि जो सबसे कम आय के स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 1 महीने का राशन दे करके उनको मदद पहुंचाई जाए जी, तो ये हमारे पास 1500 राशन की किट आई थी, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, आधा किलो काला चना, 1 किलो चने की दाल, 1 किलो मलका दाल, 1 किलो टाटा नमक, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 100 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 रिफाइंड ऑयल, 10 आइटम टोटल हैं। ये हमको केंद्रीय कमेटी ने हमें गुड़गांव के वेंडर्स को मदद के लिए भेजी। हम ये वितरण कर रहे हैं और लगातार 10 दिन से हम इस काम को कर रहे हैं। ये गुड़गांव में घूम करके जो काम कर रहे वेंडर्स हैं उनको चिन्हित करते हुए उनका जो कार्यस्थल है हम वहाँ पर पहुँचे, हमारे लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर हमने उनको पूछताछ की, उनको क्या क्या दिक्कत आती हैं, क्या क्या समस्या आती हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद वहाँ पर महसूस किया गया हमारी टीम द्वारा,
उसको हम एक टोकन कार्ड दे करके आए। वो टोकन कार्ड यहाँ पर वो आकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद हम उनको ये सामान पैक है, ये किट, इसमें ये सारा सामान है, ये हम उनको दे रहे हैं। और इसमें आज हमारा आखिरी दिन है और आज ये काम समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ में हमारी केंद्रीय कमेटी का प्रतिनिधित्व कर रहे मिथिलेश जी हमारे साथ हैं। हमारी गुरुग्राम की जो हमारी जिला कार्यकारिणी की संगठन सचिव हैं कांति तिवारी, वो हमारे साथ हैं। और ये सभी वेंडर्स आज राजीव नगर क्षेत्र से आए हैं, जो कि गुरुग्राम की मेयर का वार्ड है और इनकी बहुत ही बदतर स्थिति है, जो कि मेयर साहिबा को इनका ख्याल रखना चाहिए था और नगर निगम को इनका पूरे गुरुग्राम के 50,000 वेंडर्स का ख्याल रखना चाहिए था। वो काम उन लोगों ने नहीं किया। हमारी संस्था ने, हम सब लोगों को नहीं दे पाए, लेकिन हमारी जितनी क्षमता थी हम 1500 गिनती से 1500 लोगों को हम राहत पहुंचा पाए। इसमें पूरे गुरुग्राम से जो काम करते हुए रास्ते में मिला, हम सब क्षेत्र में घूमे और बादशाहपुर, सुखराली, MG रोड, सेक्टर 44, डूंडाहेड़ा उद्योग विहार, राजीव नगर, शीतला माता रोड, गुरुग्राम गांव, न्यू रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड, मदनपुरी, इवन हमने जो गलियों में घूम घूम करके बांसुरी बेचते हैं, छोटी छोटी चीज़ बेचते हैं, रेड लाइट पे गुब्बारे बेचते हैं, हमने उनसे बात करके बिल्कुल उनकी स्थिति को जानकर सभी वेंडर्स को इसमें कवर किया है और सब लोगों को व्यक्तिगत तौर से मिलकर पूछकर, बिना ये बताए कि हम उनकी राशन देने में मदद करेंगे, हमने उनकी एक्चुअल स्थिति को जाना और उसका आंकलन किया पूरी हमारी टीम ने। और फिर जा कर के ये हम टोकन उनको देकर आए। हमारे पास 1500 ही राशन किट थी, 1500 का हमने वितरण, आज आखिरी दिन है। ये जो मेरे पीछे वेंडर खड़े हैं, ये लास्ट वेंडर हैं। और ये मैं पहली बार किया है आपने या पिछले कई महीने से हो रहा है? ये हम लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन पहली बार लगा था, तब तो हम इस काम को रेगुलर कर रहे थे। 40,000 लोगों के लिए प्रतिदिन खाना हम भेजते थे। ये इस प्रकार से जो सिर्फ वेंडर्स को किट देने का काम पहली बार किया, क्योंकि लॉकडाउन में हम ये नहीं देख रहे थे वो वेंडर है या कोई और काम कर रहा है। हम सभी जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता थे, उनके आसपास जो मजदूर थे, रेडी वाला था, कंस्ट्रक्शन वर्कर था, किसी भी प्रकार से जो काम कर रहा था, जो फंसा हुआ था गुरुग्राम में, उनको हम राशन वितरण, और उस दौरान भी हमने सूखा राशन भी वितरित किया। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बात करने। आप नाम मेरा सफेश्वर पासवान। जी, आज जो आपको राशन की किट मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी तो मैं बहुत खुशी हूँ, जी। सरकार से बने रहे मेरा। जी, तो किस चीज़ की रेडी लगाते हैं आप? मैं ग्रामों की रेडी लगाते हैं, गिराकों की रेडी लगाते हैं, कहाँ पर? ये नोकिया गेट बिल्कुल पास में ये सदर बाजार पे? राजीव नगर तो मुझसे ही छोड़ के। अच्छा ये मेरे बगल में हम अंडे रेडी लगाते हैं। अच्छा, अंडे का अंडे की रेडी। तो कैसा लग रहा है आज आपको जो ये सामान मिला है, जो अपने घर का राशन मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस? अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, संतुष्ट है, मदद हो रही है आपकी? हाँ, मदद है। तो आप चाहते हैं कि और भी जो रेडी पटरी वाले हैं उनको भी ये फायदा मिलना चाहिए? हाँ, और फायदा मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है आपको? मुझे कार्ड मिल गया, मेरे घर वाला मिला था, नहीं मैं है, उनको बोला कर ले आया उनको भी। बच्चे अभी अभी लाया हूँ, इसी मैं हमारी बैठा हूँ, जो उनको भी थोड़ा मदद मिल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। हमें फायदा मिले और हमारे जैसे कई और फायदा मिले। सबको फायदा इसलिए मैं 2 मिनट इन्वाइट किया हूँ। अब मैं भाषण में थोड़ा मीटिंग में सुन लूँ जो क्या क्या बात हो रहा है। पहले बार मैं आया हूँ यहाँ, जी, इसलिए मैं सुनने के लिए बैठे थे। वो तो बोले जाओ जाओ, मीटिंग हो रहा था, मैं सुनने में बैठ गया। तो सरोहा जी आपके साथ में है, वो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद आप।